हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेयर्स के बारे में। स्टेयर के क्लासिफिकेशंस, स्टेयर के टेक्निकल टर्म्स, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टेयर से सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टेयर होती ही है। स्टेयर हमारी बनती है स्टेप्स से मिलके, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स या ग्रुप ऑफ स्टेप्स जिनसे मिलके हमारी स्टेयर बनती है। देखिए, अ स्टेयर इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स अरेंज इन सच अ मैनर एज टू कनेक्ट डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, तो ये जो हमने क्या था, एक स्टेप बनाया, स्टेप्स को एक साथ जोड़ते गए, कई सारे नंबर ऑफ स्टेप्स लगाए, तो उससे हमें स्टेयर मिली। ठीक है, स्टेयर का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि सपोज़ हमने हमने अपने घर में या किसी भी बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या फर्स्ट से अदर फ्लोर पे जाना है, बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट के लिए हमारी बिल्डिंग के अंदर, तो हमें स्टेयर की ज़रूरत होगी। अभी स्टेयर के कुछ टेक्निकल टर्म्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे डायग्राम है, डायग्राम के अंदर भी दिखाए हुए हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स। बेसिकली सबसे पहले स्टेयर के अंदर बात आती है राइज़र और ट्रेड की। राइज़र क्या होता है, ये देखिए। ट्रेड होता है बेसिकली जो हम स्टेयर पे चलते हैं, जिस पे हम अपना पैर रखते हैं, वो ट्रेड होता है। जैसे इसमें ये दिखाया हुआ है, ये ट्रेड है। ठीक है, अब इस ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए एक ये जो वर्टिकल पोर्शन लगा हुआ है, ये है राइज़र। और राइज़र और ट्रेड के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है हमारा पूरा स्टेप। ठीक है, तो राइज़र क्या होता है, जो वर्टिकल पोर्शन है, और ट्रेड क्या है, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम स्टेयर के ऊपर चलते हैं तो जो जिस पोर्शन पे हम अपना पैर रखते हैं वो होता है ट्रेड, और जो उसको सपोर्ट करता है ट्रेड को, वो होता है राइज़र। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, ये हमारा एक स्टेप बन गया इन दोनों से मिलके। उसके बाद बात आती है नोजिंग की। नोजिंग क्या होती है, स्टेप के आगे जो कुछ निकला हुआ पोर्शन होता है, ये देखिए हर एक स्टेप के अंदर थोड़ा सा दिखाया हुआ है, बाहर का जो निकला हुआ पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं नोजिंग। नोजिंग के बाद अब बात आती है हमारी न्यूअल पोस्ट। न्यूअल पोस्ट क्या होता है हमारा, न्यूअल पोस्ट बेसिकली होता क्या है, न्यूअल पोस्ट हमारी रेलिंग के स्टार्टिंग और एंड में लगाया जाता है। ये एक तो क्या करता है, जो हमारी रेलिंग है उसको होल्ड करता है, और एक मतलब अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाती है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है, जो हमारी स्टेप्स के साइड में जो इंक्लाइन ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है जिसमें हमारा राइज़र और ट्रेड को फिक्स किया जाता है, ये स्टेयर के बोथ साइड होता है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। इसी की हेल्प से हम राइज़र और ट्रेड को फिक्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात आती है ब्लस्टर की। ब्लस्टर क्या होते हैं कि जो हमारी हैंडरेल होती है, हैंडरेल को सपोर्ट करने के लिए हम वर्टिकली ये जो कुछ लोहे की छड़ लगाते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं वर्टिकल मेंबर है ये, इसे हम बोलते हैं ब्लस्टर। बेसिकली इसका काम क्या है, हैंड रेल को सपोर्ट करना। अब बात आ जाती है हैंड रेल की। हैंड रेल बेसिकली स्टेयर में हम क्यों लगाते हैं, कि जब हम जीने सीढ़ी पे चढ़ते हैं या उतरते हैं, तो उस टाइम पे ये हमें एक हेल्पिंग मेंबर की तरह हेल्प करता है चढ़ने में। मतलब हमारे लिए इजी हो जाता है। सपोज़ कोई बुज़ुर्ग आदमी है या कोई बीमार आदमी है, तो वो इसकी हेल्प से ईजिली स्टेयर चढ़ या उतर सकता है। ठीक है, बेस रेल क्या होती है, हैंड रेल तो हो गई ये ऊपर वाली, और बेस रेल होती है इसके बॉटम में जो लगी होती है। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टेयर या क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर। बेसिकली ये कुछ टाइप्स ऑफ स्टेयर दिए हुए हैं। वैसे स्टेयर की टाइप एक ही होती है जनरली, जो हमारा स्टेयर कोई भी स्टेयर बनता है वो हमारा स्टेप से मिलकर ही बनता है। लेकिन क्या होता है कि हम इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी शेप्स बदल देते हैं, इसका डिज़ाइन बदल देते हैं, तो उस हिसाब से इसके नाम दिखाए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाती है स्ट्रेट स्टेयर। उसके बाद आ जाती है हमारी क्वार्टर टर्न स्टेयर, हाफ टर्न स्टेयर, 3/4 टर्न स्टेयर,
सर्कुलर स्टेयर, स्पाइरल स्टेयर, कर्व स्टेयर, ज्योमेट्रिक स्टेयर। अब इसके अंदर जो हमारी ज्योमेट्रिक, सर्कुलर और स्पाइरल जो है वो सिमिलर टाइप की स्टेयर है बिल्कुल, और जो कर्व और ज्योमेट्रिक है ये भी हमारी सिमिलर टाइप की स्टेयर है। और नेक्स्ट हमारी आ जाती है बाइफरकेटेड स्टेयर। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी स्ट्रेट स्टेयर। अब ये देखिए, स्ट्रेट स्टेयर के अंदर ये स्टेयर का प्लान है और ये इसका एलिवेशन है। मतलब स्टेयर की जो एलिवेशन बनेगा स्ट्रेट फ्लाइट का वो होगा इस तरह से। अब स्ट्रेट फ्लाइट क्या होती है? बेसिकली फ़्लाइट जो होती है वो हर स्टेयर के अंदर होती है। ये जो है हमारी एक सिंगल फ़्लाइट है और ये इसके ऊपर ये लैंडिंग है। ठीक है, और ये स्टेयर हमारी एक, देखो अगर हम इस बेस से लगाएं यहाँ से तो ये कुछ एंगल पे बनी होगी, इसका कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, उसे हम बोलते हैं पिच। और पिच जो होती है हमारी वो 25 to 40 के बीच में होती है किसी भी स्टेयर को बनाने के लिए। अब बात करते हैं स्ट्रेट स्टेयर की, इसे हम स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर भी बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जो हमारी स्टेयर है इसकी जो शेप है वो स्ट्रेट होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। और स्ट्रेट फ्लाइट जो स्टेयर होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, स्ट्रेट रन विद सिंगल फ्लाइट और रन विद सीरीज़ ऑफ फ्लाइट। अब जैसे ये हमारी हो गई स्ट्रेट रन विद सिंगल फ्लाइट, जनरली जो हमारी घरों में यूज़ होती है। लेकिन जब हम बात करें सीरीज़ ऑफ फ्लाइट की तो सबसे ज़्यादा इसका जो अभी एग्ज़ाम्पल देखा जा रहा है वो होगी हमारी आजकल मेट्रो में। मेट्रो के अंदर आप देखेंगे स्ट्रेट स्टेयर होती है, लेकिन क्या होती है, रन विद सीरीज़ ऑफ फ्लाइट। मतलब हमारी जो एक फ़्लाइट बनती है वो 12 स्टेप्स की बनती है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 के बाद हमेशा हमें लैंडिंग देनी होगी और उस लैंडिंग के बाद हमें दूसरी फ़्लाइट चालू करनी पड़ेगी। तो सिंगल फ्लाइट का जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है, और रन विद सीरीज़ ऑफ फ्लाइट का जो एग्ज़ाम्पल होगा वो हमारा जैसे इसी के साथ लैंडिंग के बाद फिर से फ़्लाइट शुरू कर देना, जैसे कि मेट्रो के अंदर होती है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वार्टर टर्न स्टेयर। क्वार्टर टर्न स्टेयर बेसिकली क्या होती है, ये स्टेयर 3 या 4 स्टेप के बाद 90 डिग्री के एंगल पे, ये देखिए जैसे इस पर इसने दिखाई है, ये कुछ स्टेप्स के बाद 90 डिग्री के एंगल पे इसको टर्न कर दिया, इसे हम बोलते हैं क्वार्टर टर्न स्टेयर। और होता क्या है कि कुछ स्टेप्स के बाद इसमें क्या है, एक लैंडिंग दी जाती है। लैंडिंग की जगह हम यहाँ पे वाइंडर्स भी दे सकते हैं, मैं वाइंडर्स का बताऊँगी वाइंडर्स होता क्या है। और ये जो हमारी स्टेयर है ये भी जनरली हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाती है हाफ टर्न स्टेयर। हाफ टर्न स्टेयर क्या होती है कि कुछ स्टेप्स के बाद, लगभग हाफ स्टेप्स के बाद, सपोज हमारी स्टेयर के अंदर 16 स्टेप्स हैं तो 8 के बाद, या मान लो 18 स्टेप हैं तो 9 के बाद, इस तरह से करके हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स के बाद इसको हाफ टर्न कर दिया हमने यहाँ पे ये। ठीक है, ये देखिए इसको हमने इधर टर्न कर दिया। अब इधर से हम ऐसे जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये देखिए यहाँ से ये अप कर रहा है, हम यहाँ से गए, यहाँ लैंडिंग दी हमने और यहाँ से फिर हमने अप कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, हाफ टर्न है। अब हाफ टर्न विद लैंडिंग है और हाफ टर्न विद कंटिन्यूस भी है। तो हाफ टर्न विद लैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमने कुछ स्टेप देने के बाद यहाँ लैंडिंग दे दी और उसके बाद स्टेप्स दिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, कंटिन्यूस के अंदर क्या है, कंटिन्यूस सीढ़ियों को यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे हमने लैंडिंग नहीं दी है, तो ये कंटिन्यूस हो गई। अब देखिए हम वाइंडर की बात कर रहे थे, वाइंडर जो ये तिरछे स्टेप्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं वाइंडर्स। वाइंडर्स बेसिकली हम किस लिए देते हैं कि किसी भी स्टेयर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। यदि हमारे पास स्पेस की कमी है तो हम उस केस में लैंडिंग ना दे के वाइंडर दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी हाफ टर्न स्टेयर है। हाफ टर्न स्टेयर जो है हमारी वो डॉगलेग स्टेयर भी हम इसको बोल सकते हैं। डॉगलेग स्टेयर भी इसी तरह की होती है बिल्कुल। नेक्स्ट हमारी आ जाती है 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर। 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर के अंदर क्या होता है, जो हमारी स्टेयर होती है, देखिए अभी हमारी टाइप सेम ही है लेकिन क्या है, शेप चेंज होती जा रही है। स्टेयर बेसिकली हमारी
कॉमन ही चीज़ों से मिलके बन रही है। जैसे जो हमारी स्ट्रेट फ्लाइट के अंदर थे वही हमारी इसी 3/4 टन के अंदर भी हैं। लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है, शेप चेंज होती जा रही है, डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन चेंज होता जा रहा है। जैसे इसे हम चेंज कैसे करना है, जैसे हमारी ज़रूरत है। सपोज हमारे पास स्पेस अच्छा है तो हम इस वाले स्टेयर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब 3/4 टन जो स्टेयर है ये बहुत ही मतलब दिखने में भी अच्छी लगती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि स्पेस बहुत लेती है। ये देखिए यहाँ 3/4 टन का मतलब है पहले हम यहाँ से चढ़े, उसके बाद एक लैंडिंग दी, फिर कुछ स्टेप्स दिए, फिर लैंडिंग दी, फिर कुछ स्टेप दिए। तो इस तरह से इस स्टेयर को बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमारे पास स्पेस की कमी ना हो, अच्छे हमारे पास खूब अच्छा बड़ा स्पेस हो। दूसरी चीज़, हम इसका एक एडवांटेज ये ले सकते हैं इस वाले स्टेयर का कि हम इसके सेंटर में लिफ्ट का भी प्रोविज़न रख सकते हैं इन केस अगर हमें लिफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है सर्कुलर स्टेयर। देखिए अभी मैंने लास्ट भी बताया था, ये देखिए सर्कुलर का एक डायग्राम दिखाया हुआ है, उसके बाद ये स्पाइरल का डायग्राम दिखाया है। सर्कुलर और स्पाइरल जो है बेसिकली वो सेम टाइप की स्टेयर है हमारी। सेंटर में एक पोल होता है, ये पोल हो गया, और इस पोल के चारों तरफ ये स्टेयर हमारी घूम रही होती है। ठीक है, अब ये देखिए इसका प्लान है, इसके सेंटर में ये पोल है और उसके चारों तरफ ये स्टेप्स बने हुए हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, इसके अंदर जितने भी स्टेप्स हैं वो हमारे वाइंडर्स हैं, मतलब तिरछे स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टेयर होती हैं सर्कुलर और स्पाइरल, बेसिकली हम इन्हें जहाँ प्रोवाइड करते हैं, कोई जैसे मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बैक साइड में, इमरजेंसी केसेस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, रेगुलर केसेस के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, और सपोज़ कोई शॉप है, फर्स्ट फ्लोर पे कोई शॉप है और वहाँ पे भी मतलब जैसे जगह की थोड़ी सी तंगी है, कंजस्टेड एरिया है, इस तरह से है, ग्राउंड फ्लोर पे भी कोई शॉप है, तो हम क्या करते हैं उस केस में बाहर से ही एक स्पाइरल स्टेयर दे देते हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि उसमें प्रॉपर्ली स्टेयर डिज़ाइन करें अंदर से पूरा। तो बाहर से ही क्या करते हैं, बाहर से या बैक साइड से, बाहर से ही लगाते हैं शॉप्स के केस में। बिल्डिंग के केस में हम बैक साइड में लगाते हैं, इस वाली स्टेयर को हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाती है कर्व स्टेयर। कर्व स्टेयर क्या होती है, बेसिकली ये भी जैसे जो इसकी फ्लाइट होगी वो किसी कर्व में होगी। ये देखिए जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, एक कर्व सा बनाया हुआ है, एक फ्लाइट इसकी जो पूरी बनाई हुई है। बेसिकली क्या है कि जो हमारी ये स्टेयर है, तो ये जो हमारी स्टेयर होती है ये इसे कर्वेचर या फिर इलिप्टिकल शेप्स, मतलब जैसे इलिप्स की शेप होती है, कुछ कुछ इस तरह की भी होती है। कर्व और ज्योमेट्रिकल स्टेयर जो होती है वो लगभग सिमिलर टाइप की स्टेयर हमारी होती है। जैसे लास्ट आपने देखा नाम अलग अलग थे, लेकिन नेक्स्ट हमारी आ जाती है बाइफरकेटेड स्टेयर। बाइफरकेटेड स्टेयर क्या है, ये बेसिकली स्टेयर क्या होती है कि स्टार्टिंग से तो हमारी जैसे सिंगल फ्लाइट में चलती है, उसके बाद आगे जाके कुछ स्टेप्स के बाद इसको दो डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं, मतलब अलग अलग कर देना। एक फ्लाइट दूसरी डायरेक्शन में जाएगी और एक दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बाइफरकेटेड स्टेयर। बेसिकली होता है कि मान लो कोई या तो आपने जैसे पुरानी मूवीज़ देखी हैं, उनमें बड़े बड़े जो बंगले दिखाते हैं उनके अंदर ये वाली स्टेयर यूज़ होती है। या फिर जैसे इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, सपोज इधर साइड में भी कोई बिल्डिंग है, इधर साइड में भी कोई बिल्डिंग है, तो यहाँ से हम सेम फ्लाइट कर देंगे और इधर से बंदा अलग अलग अपने अपने बिल्डिंग में चला जाएगा। तो ये होती है हमारी बाइफरकेटेड स्टेयर। बेसिकली एक कुछ स्टेप्स के बाद आगे जाके ये दो डायरेक्शन में बाइफरकेट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्लासिफिकेशंस थे स्टेयर के। एक होता है कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू मटेरियल भी होता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर। तो उस केस में क्या होगा, सपोज देखिए मटेरियल हमारी अगर कंक्रीट की हम बना रहे हैं स्टेयर तो कंक्रीट स्टेयर हो जाएगा। एक होता है हमारा स्टील स्टेयर, उसमें स्टील की स्टेयर बनती है जनरली, जो हमारे फुटओवर ब्रिज में आपने देखी होगी। नेक्स्ट हमारी हो जाती है वुडन टिम्बर स्टेयर। टिम्बर स्टेयर बेसिकली जो हिली एरियाज़ के अंदर जनरली हम यूज़ करते हैं। और एक हो जाती है ब्रिक रेनफोर्स ब्रिक स्टेयर, तो उसमें हमारा ब्रिक का यूज़ होगा, मतलब जिस तरह का मटेरियल होगा उसका नाम उसी के हिसाब से बेस्ड होगा। चलिए इसी के साथ हम करते हैं इसको कंप्लीट।
ओके, थैंक यू, बाय बाय।